मियां जुबैर साहब, मैं एक जुमला कह दूं क्या क्विकली, लगता है? एक जुमला। चल। फकरात भाई, एक एक जुमला मैं कमेंट कर दूं, हमारे अभी बैरिस्टर साहब ने बात की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ओआईसी का इजलास वहां पे हो रहा है, वेरी गुड डेवलपमेंट। लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है, जारी बात है, उन पे भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त वो किरदार अदा करना चाहिए जो 1976 में जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर, और एक पूरी दुनिया में शाह फैसल के दौर में एक ऑयल एम्बार्गो और वो बड़े क्राइसिस हुए थे। मैं समझता हूँ ओआईसी समिट इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है इस, अल्हम्दुलिल्लाह, इस स्टेबिलिटी की हालत में। ठीक है, दहशतगर्दी का मामला, लेकिन हमें ओआईसी के हेड्स ऑफ स्टेट का समिट पाकिस्तान में बुलाना चाहिए। ये हमारी इस्लामिक जिम्मेदारी भी है, ये हमारी मुस्लिम उम्मा के लिए भी अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। एंड आई टेल यू, आवर सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप कैन डू इट। बरगेर साहब, ये तो आप जैसा कोई दरवेश आदमी होता तो ये रिस्क ले लेता। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी रो पिट के 4 टके कमाए हैं और वो सारे वेस्ट में पढ़े हैं, बच्चे उधर पढ़ते हैं, नेशनैलिटियां उधर की हैं, और पता नहीं कहीं की वो अमेरिका ने, आपको पता है, वीडियोस भी रखी होती हैं, फिर पर्सनल थ्रेट पे आ जाते हैं। तो ये हमारे जितने मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं, यही तो हमारी बदकिस्मती है, यही तो जुल्म है कि ईरानी देखे ना, सुप्रीम लीडर उनके जो शहीद हुए हैं, वो 45 साल मुल्क से बाहर गए ही नहीं। सर, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ये मसलतें जो है ये खत्म होंगी तो जुल्फकार भुट्टो वाला, शाह फैसल वाला वो मामला बनेगा। लेकिन बहरहाल फील्ड मार्शल से हमें ये तवक्को है। आसिम मुनीर साहब एक बेहतरीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो कोई ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं आज भी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। यकीन करें, फलस्तीनी खातून जब हाथ उठा के देखती है, पाकिस्तान की बात करती है, कश्मीर कश्मीर के अंदर, बोस्निया के अंदर, जहां जहां मुसलमान क्राइसिस में होते हैं, जो पाकिस्तान को जानते भी नहीं बेचारे, वो बात सिर्फ पाकिस्तान की करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान की, दुनिया के मुसलमानों में एक उम्मीद और आस रखी हुई है। अल्लाह मियाँ इस पे पाकिस्तान को पूरा उतरने की तौफीक दे। मियाँ जुबैर साहब, आपको लगता है कि जी मुसलमानों को अब रियलाइजेशन हो जाएगी? यूएई तो कहता है जी मैं ईरान का बड़ा मुकाबला करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हालांकि फेंटी उनको बहुत लगी है, आगे भी लगनी है। तो आपको लगता है ये इस्लामी मालिकों को रियलाइजेशन होगी? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ख्याल फरमाया। ईरान ने असल में मियाँ जुबैर साहब, ईरान ने असल में अंदरूनी और बैरूनी जंग लड़ी है। 10 साल तक जो इसराइल ने अपने जासूस ईरान में फ़िट किए थे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा मिलती है, गोरे चिट्टे हैं, साफ़ सुथरे हैं ईरानी, तो वैसे ही वो जो गोरे हैं वो आते हैं, और उनमें काफ़ी हद तक उनके जासूस वहाँ थे। तो वो जासूसी जो की गई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ। उन्होंने तमाम उन जासूसों की चेन को तोड़ा, उन्हें गिरफ़्तार किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तुर्किया हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर, यूएई, कुवैत, बहरैन, इराक़, कोई भी ऐसा मुल्क जो किसी दुश्मन को बिठा के किसी मुल्क पे हमला करेगा, तो ये राइट बनता है उस मुल्क का कि उस मुल्क पे भी हमला किया जाए। मैं अगर अपने घर से सामने वाले के घर में ईंटें मरवाऊँगा तो वो सामने वाला मुझे ईंटें मारेगा, चाहे वो कोई और आके मार रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक को, यहूद नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, कुरान में आया हुआ है। उसके बाद आप फिर उन यहूदियों पे भरोसा करके उनको अपनी एयर स्पेस देते हैं, उनको पेट्रोलियम मसनूआत देते हैं, कुओं पे कब्ज़ा कर लेते हैं, आपको कहते हैं आपको हम साथ देंगे। 65 में हम लोग इंतज़ार ही करते रहे अमेरिकन बहरी बेड़े का, कुछ नहीं हुआ। तो इस तमाम सिनेरियो में जो है रूस वो बहुत फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अभी मेरे भाई ने फरमाया कि ओआईसी जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर इन्होंने ओआईसी करवाई तो ये ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देंगे। दूसरी बात बड़ी है कि कतर ने सोने का जहाज़ दिया था उस बेहिस इंसान को जिसका नाम ट्रम्प है, और उसने वापसी पे जो बकवास की थी वो पूरी दुनिया को पता है। वो बेज़मीर सा इंसान है। उम्मत मुस्लिमा कब होश आएगी? मैं ये समझता हूँ कि रब काबा ने गज़ा के तमाम शहीदों को ईरान भेज दिया कि जाओ और जाके अपने बच्चों का, अपनी बीवियों के इंतकाम लो
اور ایران میں اس وقت غزہ کے شہید لڑ رہے ہیں. پوری دنیا کو انہوں نے ایک طرف کر دیا ہوا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ بالکل حیران ہے کہ ایران نے کیا ناکو چنے چبائے. وہ 313 جنگ بدر کی باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنی بڑی سپر پاور کو اس نے للکارا ہے. یہ شہداء ہی لڑ رہے ہیں غزہ والے. وہ میرے رب کائنات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور اپنا دکھاتا ہے رنگ. بے شک ہمیں سمجھ نہیں آتی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں چاہتا ہوں کہ میر جعفر اور میر قاسم کو آج تک گالیاں پڑتی ہیں اور ٹیپو سلطان کو سلوٹ پڑھتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں ٹیپو سلطان بننے کی کوشش کریں, میر جعفر اور میر قاسم مت بنے. تو بالکل فیلڈ مارشل سے جیسے آپ نے کہا ہمیں بہت امید ہے کہ وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ صحیح فیصلے کریں گے. باقی جو حکومتیں ہیں یہ کرسی کھیلتی ہیں, انہیں اور کوئی غرض نہیں ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ساتھ دے رہی ہے اس وقت اسلام کا. اگر یہ حکومت ہوتی تو آج سب سے پہلا اعلان ہم کرتے کہ ایران ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, جو مرضی ہے کر لو. پاکستانی قوم جو ہے مکمل تیار کھڑی ہے غزہ کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے, لیکن یہ بے حس جو ہمارے حکمران ہیں یہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. برگی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, شاید پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے کربلا کا میدان سجا تھا اور اس وقت بھی حسین وہاں پہ حق کے لیے لڑ رہے تھے اور باطل کا وقت بھی کچھ لوگ ساتھ دے رہے تھے, کچھ منافقت کر رہے تھے. حسین کی اولاد آج بھی لڑ رہی ہے اور آج بھی کچھ منافقین ہیں اور منافقوں کے چہرے بھی ہمارے سامنے ہیں. اور یہ منافق اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرخرو ہوں گے, یہ دنیا میں آخرت میں یہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے. آج یہ جو کارزار ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو اس پہ سرخرو ہوگا وہ آخرت میں سرخرو ہوگا. جن کی بات دیکھیں نا, یہ بڑے دل کو لگنے والی بات زبیر صاحب کر گئے. 40 کروڑ ڈالر کا آپ نے جہاز دیا, سونے کا بنا ہوا. $1 ٹریلین آپ نے دفاعی طور پہ دیے, آپ نے پیٹرو ڈالر معاہدے کیے, اور آپ کے $1 ٹریلین ویسٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو زندگی میں آپ کو نہیں ملنے. یہی وہ پیسے تھے جو کنک قذافی کو نہیں ملے, شہنشاہ ایران کو نہیں ملے, افغانستان کے بادشاہ, جو یہاں پہ لوگوں کے خون نچوڑ کے اپنے ضمیر بیچ کے پیسے لے جا کے ویسٹ میں یہ جمع کرواتے ہیں, وہ کبھی کسی کو ملے نہیں. آج صدام کی اولاد جو ہے وہ ریفیوجی کیمپوں میں پانی لے رہی ہے. قذافی کا بیٹا جو کبھی ایک خواہش کرتا تھا پورا انگلینڈ اور شاہی خاندان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, آج وہ دیکھیں ان کا نام نہیں, اور وہ سارے پیسوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور یہ جتنے عرب ہیں اور جتنے ہمارے شہزادے ہیں پاکستانی, ان کا سارا پیسہ کسی کا واپس نہیں ملنا بریگیڈی صاحب. لیکن یہ لوگ کب جاگیں گے؟ یہ اپنے پیسے کا واپس لیں نا پاکستان, تو پاکستان کھڑا ہو جائے. تو آج میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے, جس طرح ایران نے کام شروع کر دیا, رشیا ساتھ کھڑا ہے, چائنا ساتھ کھڑا ہے. آپ ڈالر کو آپ نوک کر دیں, آپ یون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو میرا خیال ہے امریکہ ویسے ہی گھٹنے ٹیک دے گا. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت, اسپیشلی the military and of course the civilian also, یہ اب وہ فیصلے کریں گے نئی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق. کیونکہ اگر ڈالر جو ہے وہ بھی کریش کرتا ہے اور امریکہ اب جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, اور چین ایمرج کرتا ہے ایز the real economic super power, ملیٹریلی بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا فرق ہے ان کو امریکہ میں, لیکن جس طرح کی شکست ابھی امریکہ کو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, تو چائنا تو میرا خیال ہے بالکل تیار ہے ٹو گریب. کہتے تھے نا 2028 تک چائنا ول بی دی سول سپر پاور. میرا خیال ہے وہ تقریباً بن چکا ہے ایز اے سپر. تو پاکستان with چائنا, پاکستان with the اسلامک ورلڈ, اور الحمدللہ اللہ کرے انشاءاللہ ایران سروائیو کرے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بالکل ایسے فیصلے ہوں گے, خاص کر ان لوگوں کے خلاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں نے اربوں خربوں ڈالر پاکستان سے لوٹ کے وہ مڈل ایسٹ میں لے کے گئے,
दुबई में लेके गए कि जी वो सेफ हेवन है, हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की मईशत को हम क्यों बूस्ट करें, हम जाते हैं दुबई की मईशत को। मेरा ख्याल है आज उनको भी अल्लाह ताला ने ये बात समझाई होगी कि भाई अपना मुल्क बनाओ, अपने मुल्क को खड़ा करो, मईशत को मुल्क को खड़े करो। मुल्क के इदारे जो हैं ये जहाँ पे रोज हम सुनते हैं अवाम के साथ टकराव होता है, करप्शन के मामला जो हैं, अपने मुल्क को ठीक करो, अपने मुल्क में पैसा लगाओ। मुर्गेश साहब, ये कब गैरत जागेगी, कब एहसास होगा? यकीन करें कि ये जितनी अवाम का खून निचोड़ के जो लोग पैसे खुदा की किस्म इस तरह लेके जाते हैं उनको कभी नसीब नहीं होते। 110 बिलियन डॉलर यूएई के अंदर गया है, वो सारा डूब गया है। और मुझे किसी दोस्त ने अगले दिन फोन करके कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, पोस्टें लगाते हैं, अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं उस वीजे के ऊपर जो इस कीमत के ऊपर वीजा मिले। देखें, आपके अंदर अगर इज्जत गैरत नहीं है ना, जिंदगी, इसका मतलब है कि जिंदगी फारिग है। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, वक्त चूंकि कम है। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि मौजूदा लीडरशिप को बड़ा रोल प्ले कर दे, चूंकि पाकिस्तान की तरफ पूरे इस्लामी ममालिक देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर लीड ले ले, टर्की लीड ले ले, ईरान तो पहले ही बेचारा मैदान के अंदर है, तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन जुल्फकार साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बात की, आपने भी बात की, विशफुल थिंकिंग है, आइडियल सिचुएशन की हम बात करते हैं। इस वक्त हमने जो रोल मॉडल या जो बेंचमार्क रखा है वो ईरान को रखा है। तो ईरान को जरा देख लें। आयतुल्लाह खमीनी से आपने जिस तरह का को 40 साल तक अपने मुल्क से बाहर नहीं गए, उन्होंने कोई फॉरेन एसेट्स नहीं बनाए, उनकी कोई एवंस फील्ड अपार्टमेंट या कोई वहां पे जो है पार्क लेन फ्लैट नहीं थे। वो 4 बेटे हैं, वो शहीद होते हैं साहब, 4 बेटे हैं, चारों बेटे किराए पे रहते हैं। बिल्कुल यही बात है। और जिस दिन वो शहीद हुए उससे एक दिन पहले उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आप दूसरे शहर चले जाए, बंकर में चले, वो के नहीं इस शहर के अंदर रहूंगा, अगर पूरी मियां जुबैर साहब नहीं जाऊंगा, नहीं हमारे पास जुबैर साहब हैं जिनकी जी, असल सूरत हाल ये है कि आज वो मौका है कि खोई साख जो पाकिस्तान की इन अयाश हुक्मरानों ने जो साख का बेड़ा गर्क किया हुआ था, ये मौका है कि इस वक्त उम्मत मुसलमान, सारे जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान इस वक्त उन्हें इकट्ठा कर सकता है। हज़ारों की तादाद में अरबी पाकिस्तान के वीज़े लगवा रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान के लोग तरसते थे वहाँ जाने के लिए, मज़दूरी करने के लिए। आज वो लोग अपनी जानें बचाने के लिए पाकिस्तान में जो है अपने रहीम यार ख़ान वाले महल खोल रहे हैं। आज वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने घरों को ढूंढ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जगह था, रकबा था अपनी जानें बचाने के लिए। तो जो बहादुरी और जो खून में ताकत है जो ईरानियों ने दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज उसी का एक मौका मिला है पाकिस्तानी हुकूमतों को। अगर इन्होंने आज ये मौका ज़ाया कर दिया तो मैं आपको ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाली कई नस्लें ये हुक्मरान दोबारा नहीं आएंगे। आज वही हुक्मरान दोबारा आएगा जो साथ देगा ईरान का, जो साथ देगा इस्लाम का, जो साथ देगा गज़ा के शहीद मुसलमानों का। तो आज वही दोबारा रंग चढ़ेगा जंग बदर वाला। लेकिन अगर ये समझते हैं कि आज भी यहूद व नसारा की ग़ुलामी करेंगे और कामयाबी इनको नहीं, अब वो वक्त नहीं है। अब अवाम इंशाअल्लाह बाहर निकल चुके हैं। अवाम जो है वो वोट से अपना इंतकाम लिया करते हैं। पाकिस्तान की अवाम को मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से अपना इंतकाम लेते हैं। तो ये हुक्मरान जो कर रहे हैं और जिस तरह से दोनों को राज़ी कर रहे हैं, दोनों को, अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं। मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।